क्या हो रहा है? कोई कलयुग चल रहा है और क्या हो रहा है। कल तक मंदी, रिसेशन, पता नहीं क्या क्या डर दिखा रहे थे, अब अचानक से मूड बदल गया, आप तेजी में आ गए। 8 दिन से लगातार तेजी चल रही है। 5600 के ऊपर आपका S&P खड़ा है, केवल 1% रह गया लाइफ हाई से। तो कल का मूड मार्केट में बहुत ही बुलिश था वहाँ पे, हालांकि वॉल्यूम कम था। कल काफ़ी थिन वॉल्यूम पे यूएस मार्केट ट्रेड हुए, लेकिन फिर भी मार्केट में रिकॉर्ड हाई लगाया। दो चीज़ें और देखिए, क्रूड $77 पे आ गया है, गोल्ड $2500 पे आ गया। हाँ। ये भी एक अलग सा रिलेशनशिप है, शायद इसलिए कि लोगों को लग रहा है कि रेट कट होना ही होना है, तो डॉलर वीक होगा तो गोल्ड और भागेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो ये सिचुएशन बनी वहाँ पे। अब डिबेट वहाँ पे ये नहीं है कि कब होगा, कितना होगा, मतलब कब होगा, कितने पे ज़्यादा डिबेट है। तो इस वजह से मार्केट में एक बुलिशनेस आ गई, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी मार्केट में। कल करीब $50 बिलियन की बाइंग की गई अमेरिका में। तो ये दिखाता है कि जो पिछले दिनों लोगों ने पैसा निकाल लिया था एकदम, अब अचानक से वो बुलिश हो गए और इक्विटी मार्केट में पैसा झोंक रहे हैं। अरे खीसे में पैसा है, बस रोका हुआ था, फिर छोड़ दिए। पता नहीं तो पहले क्या रोका, उनको ऐसा क्या डर था कि मंदी आ गई। कंफ्यूज हो गए थे ना अपनी कमेंट्री से। अब अचानक से डाल रहे हैं। तो वो एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग जंक्शन पे मार्केट खड़ा हुआ है। अब बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आगे बाईबैक्स आने वाले हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो मार्केट को और तेज़ी करेंगी। एक डेवलपमेंट गल्फ में हुआ है, ब्लिंकन जो है वहाँ के विदेश मंत्री, वो उस समय वहाँ पे है इजराइल में, यूएस के विदेश मंत्री इजराइल में। उन्होंने एक लास्ट वार्निंग दी दोनों को, इजराइल और ईरान को, इजराइल और हमास को, कि आप लोग आपस में समझौता कर लीजिए, वरना फिर मुझसे मत कहिएगा, जो होगा फिर आप लोग झेलिएगा। किसको धमकी दे रहे हैं, इधर वाले को उधर वाले को? अच्छा। तो इसमें कल ऐसी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट ये था कि उन्होंने लास्ट वार्निंग दी, तो शायद उसका असर क्रूड पे आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा लोगों को लग रहा है कि शायद ठंडा हो जाएगा, तो क्रूड नीचे आया है। सो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेट कट इतनी बड़ी चीज़ बन गई है कि मुझे तो डर लग रहा है कि अगर गलती से कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं अब, अभी जैक्सन होल में भी वो ज्ञान देंगे फेड चेयरमैन, तो वो एक बहुत ही मतलब अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मुझे इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मुझे लगता है ये मार्केट को समझना चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया मार्केट। बल्कि टोकन 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा अच्छा है, होप जागी रहती है। जहां अपफ्रंट 50 डाल दिया, वहां मेरे को लगता है दिक्कत हो जाएगी बाजार की। अगर मान लो नहीं किया तो ऐसा कोई संविधान में थोड़ी लिखा है करना ही है। पैसा है तो एक दिन का नेगेटिव रिएक्शन, फिर सबको लगेगा अब अगली बार जब आएंगे तो और जोर से आएंगे। तो मैं ये वार्न कर रहा हूँ लोगों को कि जिस तरह की बुलिशनेस यूएस मार्केट में दिख रही है, नहीं आने के समीकरण भी बैठ रहे हैं क्या? हाँ, मैं इस बात को आज अंडरलाइन करके कह रहा हूँ कि नहीं आने के भी समीकरण है। इसलिए 100% मान के मत चलिएगा, हो सकता है कि वो इस बार फिर पास कर दें, नहीं करेंगे। जाओ, दो डेटा जो आए हैं ना, कंज्यूमर सेंटीमेंट के और रिटेल सेल्स के, वो फेवरेबल नहीं है, वो इकोनॉमी के सपोर्ट के लिए। तो हमारा 2% टारगेट अभी भी नहीं है। एग्जैक्टली। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत इतनी बुलिशनेस मुझे थोड़ा सा चिंता में डाल रही है। हमको तो भारतीय बाजार ज़्यादा समझदार है, वो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बुलिशनेस हो रही है। खैर एनीवे, आज के सेटअप पे देखें तो बहुत पॉजिटिव सेटअप है, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। सोना भी चल रहा है, क्रूड नीचे आ रहा है, मार्केट चल रहा है। लीजिए भाई, ये है आज का बढ़िया सा हैंडओवर। फिर ग्लोबल सपोर्टिव है, अब देखना है हम कैसे। कल भी सपोर्टिव था, लेकिन ठीक है, कल कंसोलिडेशन का दिन था, साइडवेज मूवमेंट का दिन था, ज्यादातर समय वैसे ही बिताया हमने। अच्छा, सेठ साहब के पास जाऊं उससे पहले थोड़ा सा ट्रेड का समीकरण दिखा देता हूं। FIIs और DIs कैश मार्केट में पहले वो प्लेट लेकर आइए। 2600 2700 करोड़ रुपए की FIIs की सेलिंग है, उसके सामने 1800 करोड़ रुपए की DIs की बाइंग है। नेट 850 करोड़ रुपए पकड़ लीजिए, आउटफ्लो था, नेट आउटफ्लो था 850 करोड़ रुपए का। वायदा में डेरिवेटिव्स में FIIs, निफ्टी फ्यूचर्स 225 करोड़ के बेचे, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स करीब 114 करोड़ रुपए की बिकवाली। सारी बिकवाली के आंकड़े हैं, पर ये मोटा मोटी स्क्रीन। अच्छा, खासतौर पे इंडेक्स पे कल जो हुआ 4350 4360 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स कटे और सामने 251 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स
ऐड हुए, ये इंडेक्स पे कल उनका एक्शन था। तो अब लेकर आता हूं आपको लॉन्ग शॉर्ट पे। लॉन्ग्स कटे, शॉर्ट्स ऐड हुए, तो रेशियो और थोड़ा सा स्क्यू हो गया। दिखाइए जरा रेशियो लॉन्ग शॉर्ट का, बल्कि 3 दिनों का जब से बातचीत हो रही है वो तीनों दिखा देता हूं आपको। कल तो एकदम 50-50 पे खड़े हो गए, कुछ मिनिस्क्यूल से डेसिमल थे तो मैंने उन्हें हटा दिया ताकि क्लैरिटी रहे। यह है लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो इस समय एफआईएस का इंडेक्स पे। एक और इशू है, वो एफएनओ कर्व वाले स्टॉक 17 से बढ़ के 19 पे आके खड़े हुए हैं। वो कुछ ज्यादा ही स्टॉक स्पेसिफिक हीटअप हो रहा है, लेकिन ठीक है। ये है एफएनओ कर्व का आंकड़ा ये आज के लिए। अब वो डिटेल लिस्ट मैं ट्विटर पे डाल दूंगा, 19 स्टॉक्स थे, मैं क्या दिखाता। तो ये है समीकरण इस समय सेटअप के लिहाज से। पर सेठ साहब ने सब देख रखा है, सब स्टडी कर रखा है, चार्ट बढ़िया तरीके से समझ रखी हैं। सेठ साहब बहुत बढ़िया, फ्राइडे का हैंडओवर, उसके बाद ठीक है कंसोलिडेशन का साइडवेज का दिन था कल मंडे के दिन, लेकिन जिस तरह के हफ्ते की शुरुआत हुई है उसको देखते हुए क्या लग रहा है? हम और नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम करेंगे? हम सिर्फ कल ब्रेथ कैचअप कर रहे थे क्या? आप बायर हो गए निफ्टी पे, और निफ्टी बैंक कैसा पोजिशन है? जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, हर्षिता मैम एंड टू ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, अगर हम निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें तो निफ्टी में बेसिकली कई दिनों से एक रेंज में ट्रेडिंग हो रही थी 24,000 और 24,400 के बीच में। फ्राइडे के सत्र में हमने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखा जिसका लो टू हाई का रेंज देखे तो लगभग 350 पॉइंट का रेंज था और हमने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज कि फ्राइडे के सत्र में हमने 10 और 20 डेमा रिगेन किया और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देखा। कल के सत्र में डेफिनेटली एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन डे था क्योंकि फ्राइडे हमने इतना बड़ा मूव देखा था, तो कल थोड़ा सा बाजार साइडवेज था और एक नैरो रेंज में इसने ट्रेड किया। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। अगर अब हम 10 और 20 डेमा देखें तो लगभग 24,390 के आसपास आता है, तो बाजार का सपोर्ट हो गया 24,400 के आसपास। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो लगभग 24,700 के आसपास होता है, जो जहां पे हमारा गैप फिल होता है। तो वो जोन हमारा थोड़ा सा रेजिस्टेंस का जोन है। तो रणनीति यहाँ पे ये है, वी विल ट्रेड निफ्टी विद अ पॉजिटिव बायस। जिस हिसाब से गिव निफ्टी अगर दिखा रहे हैं कि अभी तेजी में खुल रहा है, किसी की ऑलरेडी पोजीशन है तो स्ट्रिक्टली इंट्राडे बेसिस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि 24,700 750 के आसपास अगर अपनी गेन्स बांध लें, कोई कारणवश अगर एक डिप आता है तो 24,400 450 एक अच्छा जोन होगा री एंटर करने का, विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 50 पॉइंट्स गिव और टेक 25 पॉइंट्स हियर एंड देयर। तो ओवरऑल निफ्टी इज पॉजिटिव। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें आशीष जी, तो बैंक निफ्टी का अभी भी ब्रॉडर रेंज ऑन द डाउन साइड, अगर हम रेंज की बात करें 49,800 है, एंड ऑन द अप साइड 51,200 एक मेजर रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी अपने दायरे से बाहर अभी तक नहीं आने सका है। 10 और 20 और 50 डेमा की बात करें तो लगभग 50,700 750 के आसपास आता है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे प्राइस एक्शन थोड़ा इम्प्रूव होने की जगह है। अभी तक इट्स नॉट सच अ पॉजिटिव सेटअप। 51,200 जैसे कि मैंने कहा कि एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर क्लोजिंग बेसिस में 51,200 किसी दिन क्रॉस होता है देन इट इज पोजिशनली पॉजिटिव। टिल दैट टाइम मुझे लगता है अगर किसी को कंपल्सरीली ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में तो ट्रेड द बाउंड्रीज। 50,000 के आसपास अगर कोई डिप मिले 49,900 50,000, छोटा सा एक 100-200 पॉइंट स्टॉप लॉस करके लॉन्ग करें। 50,700 के आसपास एग्जिट करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप पर्सनली पूछें तो मेरा प्रेफर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड निफ्टी रहेगा इंस्टेड ऑफ निफ्टी बैंक। मैं पूछने ही वाला था, आपने खुद ही जवाब दे दिया। निफ्टी